मान के लोकसभा क्षेत्र से अभी उपस्थित हैं और हमारे साथ जीवन यादव जी अभी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, आप युवाओं के लिए बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है। क्या आपको युवाएं वोट देते हैं तो क्या ये सपना उन लोगों को साकार हो जाएगा? युवा वोट देते हैं और ये सपना साकार हो जाएगा, ये जब आप ही बोल दिए हैं कि हम संकल्प लिए हैं। अगर हम दिल्ली जाने का काम करते हैं, अगर दिल्ली जाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि एमपी के लिए विश्वविद्यालय बनवाला, लड़ाई लड़के वहाँ से लाएंगे, लड़ेंगे इनके लिए। युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। कुछ नहीं है तो लड़ रहे हैं, कुछ होंगे तो कितना लड़ेंगे सोचिए। जब सत्ता में नहीं है तो कितना लड़ रहे हैं, सत्ता में रहेंगे तो कितना लड़ेंगे। ये सपना हमारा है ना, ये सपना हमारा है। संकल्प हम लिए कि हम इस चीज़ को लाएंगे तो लाएंगे, क्योंकि अपने युवा भाई बहनों के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी हो, बच्चे ग्रेजुएट हो। अब ये मेरा सपना है। आपके क्षेत्र में हम जैसे चुनावी चर्चा चलाते हैं, आपके क्षेत्र में एक गुटनी पंचायत है, वहाँ पे एक तीर बलुआ गांव है। तीर बलुआ गांव के पास एक नदी है, उस नदी में आज भी लोग बर्तन धोते हैं, उस नदी का आज भी लोग पानी पीते हैं। उस गांव में हमने गया था चुनावी चर्चा लेकर, तो वहाँ के लोगों ने हमसे बताया कि आज से मतलब कि 20 वर्ष पहले कोई सांसद साहब थे, और उनका नाम नहीं रखना चाहेंगे, वो आए थे। उसके बाद से आज तक यहाँ कोई भी सांसद साहब नहीं आया है। काहे नहीं गए, इसका कारण है ना, अब जीतेंगे जब हम सिंबल खरीद के, तब तीर बलुआ गांव में जाके वहाँ पानी थोड़े पियेंगे। अब खरीदेंगे सिंबल और जीतेंगे, वोट लेके जनता का कहेंगे कि सिंबल के द्वारा जीते हैं। जनता का क्या रोल है? तब जनता जागरूक हो, दिखा दे कि सिंबल में और जनता में जनता बड़ी है। सिंबल बड़ा अगर आप घोषित कीजिएगा तो तीर बलुआ गांव तो बने रहेगा वैसे ही। ये तो हमारा आपका भी तो दोष है कि जब चुनाव आता है तो हम सिंबल के पीछे भागते हैं, और जब अच्छे कैंडिडेट को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, और जब वो चला जाता है। आज तक वहाँ रोड का भी व्यवस्था नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ रोड की व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ अभी भी व्यवस्थाएं 100% नहीं है। पर ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिखा देंगे, चुनाव में घूम ही रहे हैं। ऐसे पहले 1.5-3 साल से तो हम जनते में ना घूम रहे हैं। नीतीश कुमार पूरा ऐलान करते हैं कि हमारा नल जल व्यवस्था पूरा तंदुरुस्त है, लेकिन आज भी उस गांव में हम गए थे तो हम खुद आंखों से देखा। नीतीश कुमार जी आके रोड बनवाएंगे? हाँ, वो तो अपना देखिए। नीतीश कुमार जी कैसे हैं, पहले विधायक का चुनाव होता है, विधायक चुनाव होता है, जीतता है तो वोट देता है तो मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री का काम है कि विधायक को फंड देना। अब विधायक का काम है कि अपने क्षेत्र में विकास करना। वहां से जाएगा, अपना विधानसभा में सवाल करेगा, अपना लिस्ट बनाएगा, जारी होगा, फंड आएगा, रोड बनेगा। अब विधायक के वैसा मत चुन दीजिए भाई। नीतीश मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का रोल तो सिर्फ हक देना है, दिलाने का काम तो माध्यम होते हैं विधायक और एमपी। अब आप विधायक एमपी वैसा चुनिएगा जो आपके क्षेत्र का, आपके जिले का विकास ना करने वाला हो, अपना विकास करने वाला हो, तो आप उम्मीद नीतीश कुमार जी से लगाइएगा, मोदी जी से लगाइएगा। आप अपने जनता के बीच में जो जिला में रहने वाला नेता है, आपका नेतृत्व करता है, उसको देखिए ना वो कितना बढ़िया है, वो काम करने लायक है कि नहीं, वो काम करने की इच्छुक है कि नहीं। चुनाव के टाइम काफी सारे वादे होते हैं, अभी फिलहाल में बहुत सारे वादे होते हैं। जब चुनाव जीतने के बाद से बहुत सारे हम मतलब सांसद साहब लोग को देखे भी हैं, वो लोग सत्ता का मजा लेते हैं, वही मतलब चले जाते हैं दिल्ली, वहीं बैठ जाएंगे, जनता में क्या हो रहा है, जनता में क्या जा रहा है, लेकिन ये सबका कोई ये आप जमीन पे ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए कि आप जिसको चुन रहे हैं सिंबल पे, जो खरीद के आएगा वो 5 साल दिल्ली के बाद फिर अगले चुनाव में मुलाकात करेगा। आप देखिए कि आपके बीच में कौन मेहनत करने वाला हो, आपके बीच कौन रहने वाला हो, आपके बीच कौन सुनने वाला है, उसको वोट कीजिए। वो जीतेगा तो आपके बीच रहेगा। शायद उसको विश्वास है कि उसको विश्वास होगा कि हम अपने जनता के लिए करेंगे तो अगली बार वोट नहीं मांगना पड़ेगा। इस तरह से आपको डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट मिलेगा, और उसको विश्वास उसको मिलेगा, आपका आशीर्वाद उसको मिलेगा, नेम फेम। अभी हमने चुनावी चक्का जैसे चालू किया, तो मैंने गोपालगंज के एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मैंने चुनावी चक्का जैसे ही चौपाल 2-3 जगह लगाया, वैसे माननीय मेरे यहाँ सांसद साहब हैं, उन्होंने क्या किया, एक FIR दर्ज करा दिया, मेरे ऊपर एक FIR दर्ज करा दिया। अब इस तरह से अगर आप भी अगर इस क्षेत्र से जीतते हैं तो क्या हम इस तरह आपसे कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोगों के बीच हम जा रहे हैं, अगर इस तरह आपके भी मतलब आप मतलब क्या हम कहे आपके मीडिया के माध्यम से कि भगवान भरोसा करे, जनता जनार्दन हम पे एक बार भरोसा करे, सिर्फ एक मौका, उसके बाद आप मीडिया बंधु जितना सवाल करना है ना खुल के आगे कीजिएगा। 1 साल बीतने के बाद कीजिएगा ना,
5 साल की क्या बात करते हैं? पूरे 1 साल बीतने के बाद आप सवाल कीजिएगा। 4 साल तो बहुत लंबा हो गया, 1 साल में बहुत कुछ करके दिखा दूंगा। बिना पद पे, बिना कुर्सी पे रहे 1 साल में ऐसा आतंक मचाया हूँ नगर परिषद में कि विधानसभा में क्वेश्चन हो रहा है कि काम इतना कहाँ से हो रहा है, इतना विकास कहाँ से हो रहा है। बहुत सारे जांच रिपोर्ट हो जाएंगे, जांच बैठ जाएंगे। तो अब बताइए, नहीं है तो ये हाल है, होंगे तो क्या होगा? आप सवाल करने से थक जाइएगा, हम जवाब देने से नहीं थकेंगे, क्योंकि दामन में दाग होगा वही डरेगा। दामन साफ रखना चाहिए। जो अपने जमीन घर का बेच के आप बुखार देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। दवा तो बहुत दूर की बात है। अपनी जिंदगी की 80% कमाई डोनेट करके सेवा कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि हमको नेता बने, इसलिए कि हमको अपनी पहचान बनाना है, वहाँ घर बनाना है। सबको एक लालच होता है, किसी को कुर्सी का, किसी को पैसे का, किसी को कुछ। मुझे भी लालच है, मेरी पहचान हो, मेरा नाम हो, नेम फेम हो। जीतने के बाद से क्या आप इसी तरह गरीबों का सेवा करते रहेंगे? हम जीते ना जीते, हम ऐसे ही करते रहेंगे। जीत जाएंगे तब भी इसी कुर्सी पे बैठ के, यहाँ बैठ के लोगों की समस्या सुनेंगे। हार जाएंगे तभी इसी कुर्सी पे बैठ के यहाँ लोगों की समस्या सुनते रहेंगे। ये तो जीत हार उनके लिए मायने रखता है जो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। मैं तो अपने सिद्धांत को जनता के बीच पहुंचाने आया हूँ, अपनी बातों को जनता के बीच रखने आया हूँ, और रख भी रहा हूँ कि देश को मजबूत कीजिए, ये सत्य है, लेकिन जिला को भी मजबूत कीजिए, ये भी सत्य होना चाहिए। आप ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिए जो जिला और देश दोनों को मजबूत करे, और उसमें हम फिट बैठते हैं। ये जनता को मालूम है। हमें उम्मीद है हमारी जनता से कि हमें एक बार मौका जरूर मिलेगा। और हम नमस्कार।